हेलो 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 रीटा मैम। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं लाइव सेशन के वो हैं रीटा मैम एंड विनीता मैम। पहले हम रीटा मैम से बात करेंगे, देन आफ्टर दैट हम रीटा मैम को विनीता मैम को ज्वाइन करें। रीटा मैम, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दी है, प्लीज़ एक्सेप्ट करिएगा। Hello, ma'am. How are you? हेलो। ग्रेट। वेलकम। मेरी तरफ से भी और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनकी तरफ से भी थैंक यू सर। वेलकम टू आवर लाइव सेशन। थैंक बहुत अच्छा लगा आपको लाइव देखकर। हम आपको सिर्फ एडमायर करते हैं आपकी पिक्चर्स देखकर, आपका वर्कआउट सेशंस देखकर। और मैंने इतने 2 दिन से मैं स्टोरीज पोस्ट कर रही हूँ तो मेरे को बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे। व्हाट्सएप पे भी मैंने शेयर किया था तो लोगों ने आपको गूगल सर्च करके एंड दे आर लाइक वाह देखा है। सबसे पहले यू। आप मैम आप खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए। वैसे तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सब लोगों ने देख भी लिया है, गूगल पे भी सर्च कर लिया है, आपका विकिपीडिया भी पढ़ लिया है, बट स्टिल आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अच्छा, आई एम डॉक्टर रीटा जयरथ, पीबी फिगर प्रो एंड आईएफबीबी प्रो लीग इंटरनेशनल जज। और मैं यहाँ पे एक बात बहुत पर्टिकुलरली कहना चाहूँगी, खासकर इस प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज इट्स वेरी वेरी स्पेशल कि मैं एक मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ और मुझे जो डॉक्टरेट, ऑनररी डॉक्टरेट मिला है वो हाँ यूनाइटेड जी। नेशंस डिप्लोमेटिक मिशन से वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट के लिए एज एन ऑनर दिया है। तो वो मैं आई जस्ट वाह। particularly say that. And मुझे वॉकहार्ट फाउंडेशन ने, जो कि यूनाइटेड नेशन से एफिलिएटेड है, they have given me the really blessed me with the title of a world peace ambassador. And वाह। I have been listed on Forbes also for the यस। kind of battles that I have won. So I also write a lot of articles on fitness, और मेरा एक ड्रीम है कि मैं बहुत चीज़ें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं और पर्सपेक्टिव में नहीं है जैसा कि होना चाहिए। और हाँ मुझे जी। लगता है कि मेरी एक बहुत सुप्रीम ड्यूटी, मुझे लगता है कि आई एम हियर फॉर अ पर्पस, और ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपनी तरफ से बहुत आर्टिकल्स लिखती हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे फील्ड में बहुत लोग जो है वो पढ़ते कम है जी। तो लेकिन मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं जो भी अपने दिल से जितना हो सके उतना अवेयरनेस क्रिएट करने में जो भी कर सकती हूँ वो ज़रूर करूँ। तो मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ, और अभी आई एम ऑथरिंग अ बुक ऑल्सो, जो कि वाह। नए फिटनेस मोडालिटीज़ हैं जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जैसा कि हम लोग बॉडी बिल्डिंग को बोलते हैं, और हाँ भरतनाट्यम जी। जो होता है कॉन्ट्रडिक्शन है। और मैं मार्शल ओके। आर्ट, ये एक कलरी पयट जो एंशियंट मार्शल आर्ट है उसकी स्टूडेंट हूँ। तो ऑफ कोर्स मैं उसमें बहुत एस्टैब्लिश नहीं हूँ, लेकिन मैं उसको बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखती हूँ, कंसिडरिंग कि मेरा बैकग्राउंड ऐसा रहा है। तो उनको कैसे मर्ज, कैसे वो कंसोलिडेट होता है, और कैसे एक जी। दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पूरक होते हैं एक दूसरे के। तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है, और आई एम लाइक रिसर्चिंग एवरीथिंग एंड पुटिंग इट ऑल टुगेदर, साथ में वाह। कि बेसिक फिटनेस कैसे रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि फिटनेस ऑफ द माइंड एंड बॉडी एंड सोल और फिजिकलिटीज और यूनिवर्सलिटीज, इनको मैं कंबाइन करके एक बुक लिख रही हूँ। तो होपफुली वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि बीच बीच में आई से एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई एम श्योर कि सभी इंतज़ार कर रहे होंगे उसका, बिकॉज ऐसे टॉपिक्स पे जनरली कम ही लिखा जाता है। सब लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा चटपटी कहानियाँ लिखी जाएं जिससे लोग ज़्यादा किताब खरीदें। तो ये भी एक ब्रेकिंग ऑफ स्टीरियोटाइप ही है कि ऐसी किताबें जो, बिकॉज हेल्थ सबसे पहली चीज़ होती है, अगर हम उसी का ख्याल नहीं रख सकते तो बाकी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। उसके बारे में भी लोग पढ़ना नहीं चाहते, तो ये एक हमारे दुर्भाग्य ही है कि हमने ऐसा एक क्रिएट कर दिया है माहौल कि लोग वही पढ़ना चाहते हैं जो उनको ज़्यादा मज़ेदार लगे, रियलिटी से कहीं दूर। तो आप लिख रही हैं, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जितने भी लोग देख रहे हैं मैं उनको भी कहूंगी कि पढ़िएगा, बिकॉज हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है। आपने मैम बॉडी बिल्डिंग कब स्टार्ट किया? आप क्या इंस्पिरेशन रही या क्या सर्कमस्टेंसेस रहे जिसकी वजह से आपने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की?
बॉडी बिल्डिंग हम लोग तो 60s के डेकेड वाले बच्चे हैं, तो हाँ जी। मैंने हम उस टाइम तो खैर होती नहीं थी। और जी जो मेरा बेटा है जो कि ही आई वाज एन ऑटिस्टिक चाइल्ड, और उसको मैं शुरू से ही मैं ही बोलती रहती थी हमेशा, ऐसा करो वैसा करो, मैं उसको गाइड करती रहती थी। और ऑफ कोर्स वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जर्नी थी, क्योंकि जब उसका ऑटिज्म डायग्नोस हुआ था, तब ऑटिज्म के बारे में अवेयरनेस नहीं थी, और बहुत एक बाइनरी अवेयरनेस। हाँ कॉन्सेप्ट होता था कि एक बच्चा है वो अगर वो मेंटली सोशल नॉर्म्स के में नहीं फिट होता है, जो भी कन्वेंशंस हैं या थोड़ा अपने आप में यूनिक है, तो बस एक बाइनरी जी पर्सपेक्टिव होता था कि या तो ये पागल है या ये नॉर्मल है। बीच में स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स हो भी सकते हैं, इसकी अवेयरनेस ही नहीं थी उस टाइम पे। और जब जब उसको डायग्नोसिस हुआ था तब गूगल भी नहीं था, क्योंकि वो 88 का उसका जी। बर्थ। तो हाँ मैंने जी। सारा लिटरेचर जो था वो यूएस में मेरे मामा जी रहते हैं, उनसे मैंने बाय पोस्ट मंगाया था, क्योंकि ईमेल का भी इतना नहीं था उस टाइम। तो जी मैंने उसको पूरा स्टडी करके खुद ही अपना हिट एंड ट्रायल मेथड से बहुत कुछ किया था। और उसको डॉक्टर्स बोलते थे कि ये बोल ही नहीं पाएगा, लेकिन फिर बहुत लड़ लड़ा के, और मुझे सब बोलते थे कि यू आर क्रेजी, और ये मतलब कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, व्हाई यू वेस्टिंग योर टाइम, आप स्कूल के बच्चों के ऊपर भी, और jeopardizing their career because he gets so deviated in the class, वो सबको डिस्टर्ब करता है और सबका कैरियर और फ्यूचर खराब हो रहा है। तो मैं लड़ती रही इस चीज़ से कि नहीं, इसको नॉर्मल स्कूल में इसका रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं भी अपना ड्रीम्स बहुत पूरे नहीं कर सकी थी, क्योंकि मेरी मदर जी। को भी स्किज़ोफ्रेनिया था, और मैं बहुत आइसोलेशन में रही थी। मैंने मेरे आपके एक इंटरव्यू में देखा था कि आपने बोला था कि बच्चे जब दौड़ते थे तो मैं पीछे रह जाती थी, तो फिर हाँ, बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे। हाँ जी। हाँ, क्योंकि मैं फ्रेजाइल थी, मेरा भी ध्यान रखने वाला कोई ऐसे नहीं था, जैसे माँ का एक प्यार मिलता है। और मेरा सपना जी होता, मेरे बच्चे होंगे तो मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, किसी को नहीं मारूंगी, बहुत प्यार करूंगी। लेकिन मेरे ड्रीम्स थे कि मैं अपने बेटे को ये सिखाऊं वो सिखाऊं, मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने का और वो सब करने का बहुत शौक था। लेकिन मैं जो जी। वो नहीं कर पाई, और अपने बच्चे के लिए मैं ड्रीम्स देखती थी। फिर जब इसके साथ भी हुआ तो बहुत मेरा दिल टूटा था। दिल और टूट फिर गया। हाँ मैंने जी। सोचा कि अब मेरे पास यही एक है, जिसको मैं एक, शायद मेरी लाइफ का एक पर्पस है, भगवान ने बनाया है, और मैं इसमें एग्जैक्टली। कि ये पॉसिबल है। तो आई गेव माई 100%। बहुत डॉक्टर्स बोलते थे कि नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है, और कोई 20-25 साल इसको देता है पूरी जिंदगी अपनी असाइड करके, तो शायद कुछ हो जाए, लेकिन दैट्स अ वेरी वेरी बिग रिस्क, तो वो कोई नहीं करता, तो हमने तो नहीं देखा। तो मैंने सोचा था कि मैं करूँगी ये और फिर मैंने बहुत लोगों से लड़के और किसी तरह इसको 12th कराई। और मैं इसकी पूरी किताब जो थी वो पूरी रीराइट करती थी इसके तरीके से। और कभी उसका गाना बना के, कभी टॉयज़ को रख के, बहुत सिली चीज़ें करके, और बहुत चीज़ें इसको स्कूल छोड़ने जाती थी। और फिर मैं वहाँ बहुत शुरू शुरू में तो मैं रही भी हूँ स्कूल में 2 साल, वॉलेंट्री वर्क किया, और किसी तरह से इसको एस्टेब्लिश किया। बहुत ताने सुनने को मिलते थे स्कूल में भी, जी और सब बोलते थे कि ये जो है ज़्यादा उसके ऊपर टाइम लगा रही है, फैमिली में भी बहुत क्रिटिसिज्म मिलता था। लेकिन एग्जैक्टली। मैं बहुत डिटर्मिन थी, और एक सेंटेंस मेरे दिमाग में आता था कि अपने ऊपर बुराई लेना भी मेरी सेक्रीफाइस का हिस्सा है। और बिल्कुल। कहते हैं कि एक और मुझे बात याद आती है, जो जिन चीज़ों से मुझे इंस्पिरेशन मिली है, कि जी। जब हमको सब क्रिटिसाइज करते हैं कि तुमने सूली पे लटकते जिसे देखा होगा, वक्त आएगा वही शख्स मसीहा होगा। तो वाओ, इट्स सो अ, ब्यूटीफुल मैं एंड ये अपने हाईली आप को मोटिवेटिंग आल्सो। ये मैं अपने आप को बोलती थी कि एक वक्त आएगा जब ये बोलेगा और सब कुछ करेगा, तो लोग इसको रियलाइज करेंगे। तो मेरी एक्चुअली लाइफ का जो मेजर हिस्सा है वो यही रहा है। और जब ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सका था, तो मैंने जो भी कुछ मेरे पास था वो लगा के बहुत बड़ी रिस्क ली थी कि ऐसे बच्चे को मैं यूके छोड़ के आई, और वहाँ पहली यूनिवर्सिटी से इसको हटा दिया, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसका ग्रेजुएशन का कोर्स था, वो नहीं कोप अप कर पा रहा था।
मैं इसको वापस जी लेके आई। फिर इसने मुझे बोला कि मुझे गेम्स अच्छे लगते हैं, मैं मल्टीमीडिया कंप्यूटिंग करूंगा। मैं वापस गई और उतना ही पैसा लगा के इसको लंदन छोड़ के आई। और मतलब वाह एवरीबडी थॉट आई एम। और फिर इसने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी खुद करी, क्योंकि इसको भी रियलाइजेशन हुआ। लीड्स मेट्रोपॉलिटन से इसने, यूनिवर्सिटी से इसने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी। तो आज भी ये एम्प्लॉयबल नहीं है। और आज भी मुझे सब लोग क्रिटिसाइज करते हैं, फैमिली में रिश्तेदार बोलते हैं कि इसने कितना अपने पैसा लगाया या जो पूरा, भी किए इतना टाइम अगर में। जी पैसा उतना अपने इसके ऊपर डिपॉजिट कर देती तो इंटरेस्ट आ जाता, इसकी जिंदगी कट जाती। तो लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि इट एनरिच्ड हिम, उसको एक इंसान एग्जैक्टली, बनाया, उसको वो ज्यादा पूरा इम्पोर्टेंट है। हाँ, उसको कैपेबल बनाया। क्योंकि कितना भी पैसा रख लो, वो तो कैपेबल ही नहीं होता उसको हैंडल करने के हाँ लिए। जी, वो और डिपेंडेंट हाँ, रहता उसको पूरी एक, लाइफ किसी पे। बिल्कुल, उसको एक हाँ काबिलियत मिली कि वो बहुत सारी चीजें कर सके। आज जी कंप्यूटर्स में वो अच्छा है और मेरी बहुत हेल्प करता है मेरे काम में। मेरे पास एक ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड है। तो वाह, वो उसने किया। तो जब ये 15-16 साल का था, तब जी मैं तो ऑलरेडी बहुत बड़ी जंग लड़ रही थी। और मैं जी इसको जिम गई क्योंकि इसने मुझे बोला कि मुझको मस्कुलर बॉडी चाहिए। और ओ बच्चेशन होता है जब वो टीनेज में होते हैं। और जी मुझे तो जैसे कि जब मैं गई तो सारे लोग बहुत अपोज करते थे कि विमेन तो हैवी वेट ट्रेनिंग कर ही नहीं सकती। और ये जी आप क्या कर, किसको सिखा रहे हो, ये तो घूमे जिम में इधर उधर घूमता रहता है, ये तो बहुत स्टूपिड चीज है। तो मुझे अपने आप को वहां पे भी प्रूव करना था। तो वहां से जी मैंने जिम के छोटे छोटे कॉम्पिटिशन से स्टार्ट किया था पार्ट लेना। और मैंने रियलाइज किया कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है। मैं, जो लोग 10-10 साल से भी कर रहे थे उनसे भी ज्यादा मैं हैवी वेट बिना किसी एफर्ट के कर लेती थी। और वाह, मैं टाइम लड़ती थी कि जो गांव में औरतें होती हैं जो इतना भारी भारी जी तसले उठा के चलती हैं, और हाँ इतना जी हैवी तो पानी के मटके लेके बहुत दूर दूर चलती हैं, साथ में बच्चा भी होता है, और सारा दिन वो लेबर हम्म विदाउट न्यूट्रिशन, जब वो कर सकते हैं तो ये छोटे छोटे डंबल की क्या औकात है, कुछ भी नहीं है। अ, एग्जैक्टली, हमें तो एक एजुकेशन है, अवेयरनेस है, और हम पढ़ हाँ जी सकते हैं, सीख सकते हैं कि हम इसको कैसे ऑप्टिमाइज करके कैसे अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। तो उस टाइम पे मैंने बहुत लोगों से अपोजिशन फेस किया। और शायद मैं बनी इस चीज़ के लिए हूँ। तो फिर मैंने बाहर जाके compete किया, इधर तो होता नहीं था। और होता भी था तो यहाँ के नॉर्म्स और जो द वेज वर वेरी डिफरेंट। लड़कियाँ शॉर्ट्स पहन के कुछ भी करती थी। हाँ और जी प्रोफेशनली जो इंटरनेशनल स्टेज पे होता है, जैसे डिविजन्स होती हैं, उस टाइम किसी को जी भी अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं मालूम था। तो तब मैंने बहुत जगह ट्रैवल किया और मैंने फिर compete किया। तो उसके बाद जब मैंने कुछ कुछ मेडल्स वगैरह जीते, तो बहुत लोगों को लगा कि वाह, शी इज गेटिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन। और वाह तो अच्छा भी बहुत। मैं आपको बताऊंगी, आयरॉनिकली बहुत मेन जो बॉडी बिल्डिंग में हैं, जी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया जो बॉडी बिल्डिंग में है। क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि जो बॉडी बिल्डिंग हम लोग तो आदमी होके भी नहीं कर पाते, और हाँ बीइंग जी अ शी हैज डन इट। तो बहुत लोगों ने मुझे बोलते थे, हम आपकी अपनी मम्मी को आपसे मिलवाने के लिए लाएंगे, और उनको देख के लगेगा कि शी इज डूइंग इट। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज रही हैं बॉयज के साथ। कई बॉयज कहते थे हम इस टाइम पे नहीं आएंगे, ये आंटी आके हैवी वेट करती है, हमें कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो बट दैट वाज थिंग, दैट वाज आउट ऑफ लव ओनली। हम्म, तो अपोजिशन तो बहुत हुई, लेकिन भगवान की दया से उसमें मेरे को बहुत प्यार भी मिला। आज बहुत सारी लड़कियां हैं जो compete करती हैं, और मुझे बहुत प्यार मिलता है। लेकिन नॉन बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में अभी भी अभी भी बहुत टैबू ही बुरा है है। फीमेल बहुत बहुत बिल्कुल। तकलीफ उठाती हूँ मैं अभी भी, आज भी, बीइंग एस्टैब्लिश्ड, हैविंग वन मैनी मेडल्स फॉर द कंट्री। और एक हायर स्टेज पे जहाँ पे मैं एज अ मेंटर और एज अ गाइड, और मैंने इतना प्यार दिया है इस फील्ड को, हाँ तब जी, भी मुझे बहुत कुछ आप कैसे हैंडल करती हैं नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो? क्या जैसे सोशल मीडिया पे भी आते होंगे या फैमिली से अभी भी
या रिलेटिव्स अभी भी होंगे कुछ जो करते होंगे नेगेटिव कमेंट्स, तो कैसे हैंडल हाँ, करते हैं, कैसे खुद को लाइक पॉजिटिव मैंने रखते एक हैं? किया कि जब हमें किसी चीज से बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचती है, बहुत दुख होता है, तो टाइम इज अ बिग जी। हीलर। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन या रिएक्शन ना दिखाओ तो वो बहुत बड़ी रिवेंज होती है। अंदर से हमें बहुत दुख होता है, लेकिन टाइम, जो पैसेज ऑफ टाइम है, वो बहुत पावरफुल है। मैंने अपने लिए एक बेंचमार्क रखा है, जब मुझे किसी चीज से दुख पहुंचता है तो 42 से टू जी। 72 आवर्स में, 48 टू 2 से 3 दिन में अपने आप हम उसको अगर इग्नोर करें तो वो लगता है कि कितना स्टूपिड था। जब बहुत सीरियस एग्जैक्टली। चीज, मैं आपको एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। जो हमारा स्कूल जी। का ग्रुप, जब हम 80s में थे जी। स्कूल कॉलेज, एक स्कूल का ग्रुप है। हम्म। मैं एक मिलिट्री के ऑफिसर हैं, इज अ हम्म। कर्नल। तो वो लोग बात कर रहे थे फिटनेस के बारे में कि मेरा एक पॉट बेली है एंड दैट इज द साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और मैं रोज बहुत दारू पीता हूँ और मैं कितना स्ट्रांग हूँ। तो बहुत ज्यादा हो गया। तो मैं ज्यादातर चुप रहती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो मैं जरा अरे सा भी वाह। हाथ लगा दूं तो वो इट इज लाइक टचिंग द पेंडोरास बॉक्स। तो मैंने हम्म। बस इतना सा बोल दिया कि a pot belly indicates visceral fat and it's not a sign of good health, but it's okay if you're हम्म। comfortable with it. तो उनको हम्म। तो इतना बुरा लग गया, क्योंकि वो थोड़ी सी उनकी मेल ईगो थी। तो हाँ वो जी। बहुत बोलने लगे कि बॉडी बिल्डर्स कुछ नहीं कर सकते, वो बेकार होते हैं। और अगले दिन तक उनके दिल में बात रही, वो बोलते रहे कि सुशील कुमार ने क्या कर दिया, और हमारे मिलिट्री के सोल्जर्स जो हैं वो तो पेट पे गोली खाते हैं। और उसको जी। इतना फ्लेयर कर दिया, और सारे लोग अ, उनको बहुत ग्लोरीफाई कर रहे थे। फिर उन्होंने मुझे जी। चैलेंज किया कि आप 30 पुशअप्स और मैं 30 सिटअप्स रोज लगाता हूँ, मैं आपको चैलेंज हम्म। कर कि आप मेरे साथ लगाओ। तो मुझे लगा 30 पुशअप्स और 30 सिटअप्स, ये तो जो हमारी भरतनाट्यम क्लास में सबसे डेलिकेट लड़की है ना, जो मैम मुझे नहीं करना, वो भी 2 मिनट से कम में लगा लेती है, लेस देन 2 मिनट्स। जी। तो वो उसके लिए मुझे चैलेंज कर रहे हैं। और फिटनेस जो है वो मेरा एक सेक्रेड स्पेस है, क्योंकि मैं अगर किसी हम्म। डॉक्टर या आर्मी ऑफिसर को आर्मी के बारे में पढ़ाने लग जाऊं या मेडिसिन के बारे में पढ़ाने लग जाऊं, तो उनको दुख होगा कि ये जी। हमको क्यों सिखा रही है, और उनको वो मुझे सिखा फिटनेस के बारे में और डिमीन भी कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन मुझे ऐसा लगा, और सबसे ज्यादा ये लगा कि सारे लोग उनको बोल रहे हैं वाह। और कमाल की बात तो ये है कि सुशील कुमार तो बॉडी बिल्डर भी नहीं है, लेकिन हमने एक हम्म। बात हम जानते हैं कि जो हजारों लाखों पर्सन है, वो कंट्री को दे हैव ब्रॉट ग्लोरी टू द कंट्री, मेडल्स जीते हैं एग्जैक्ट। उन्होंने, देश का नाम बढ़ाया। बिल्कुल। लेकिन इक्का जी। दुक्का कोई निकलता है, वो इंडिविजुअल केस होता है। और ऐसा ही मिलिट्री में हम्म। सारे सोल्जर्स बहुत ग्रेट हैं, सब सारी दुनिया उनको सलाम करती है, लेकिन इक्का दुक्का जी। मिलिट्री ऑफिसर कोई है जिसके ऊपर कोर्ट मार्शल भी होता है, क्योंकि मैं भी एक जी। डिफेंस ऑफिसर की बेटी हूँ। तो हम्म। ये लोग, इससे मुझे ये रियलाइज हुआ कि अंदर से इन लोगों को बॉडी बिल्डिंग को लेके कितनी चिढ़ है। चिड़े। तो हाँ जी। हम बॉडी शेमिंग की बात करते हैं, लेकिन हम्म। इवन अगर आपका परफेक्ट कॉम्पोजिशन हो, उसको भी क्रिटिसिज्म मिलता है और उसको भी दुख मिलता है। उसको लोग सोचते हैं कि शायद ये एरोगेंट है या घमंडी है। तो लोग जी। हमेशा बोलने वाले होते हैं। एक ही तरीका है कि पैसेज ऑफ टाइम, ये बहुत बड़ी चीज होती है, और इससे हम लोग स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व होते हैं। मैंने एक बिल्कुल। वेन डायर की एक टॉक सुनी थी, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर जैसे कोई हमें कुछ बुरा भला बोलता है और हम उसको जी। रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट मीन्स वी नीड टू वर्क ऑन आवर सोल। क्योंकि बिल्कुल। जो बाहर से कुछ बोलता है वो उसका उसका प्रॉब्लम है, इट इज नॉट अबाउट अस। हमारा तो रिलेशनशिप जो है हमसे, हमारे गॉड से है, और दिस इज बिल्कुल। रियली अबाउट देयर ओन सेल्फ। तो अगर वो हमें अफेक्ट कर रहा है तो हमें अपने सोल के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो मैं सोचती वाह। हूँ कि हाउ कैन आई रिमेन अनअफेक्टेड, और मैंने अपने ऊपर वर्क करना है। तो मैं आई एम एन एवर इवॉल्विंग पर्सन। तो मैं ऐसे ही सोच के कितने इग्नोर लोग करती हूँ। आपसे इंस्पायर हैं, कंटिन्यूअसली कमेंट्स में लिख रहे हैं, यू आर इंस्पायरिंग, यू आर इंस्पिरेशन, बहुत सारी चीजें। आप
उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी? क्या होता है कि सबसे पहले माँ हार मान जाती है जब बच्चा ऑटिस्टिक होता है या कुछ प्रॉब्लम के साथ होता है, तो उन मदर्स के लिए कोई मैसेज है आपके पास? क्योंकि हर कोई आपके जितना स्ट्रांग तो नहीं होता है। हाँ, बस एक ये है कि ये मैं भी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन हम जीना सीख लेते हैं। लेकिन एक जी, इच्छा होनी चाहिए कि हमारा बच्चा है, हमने उसको प्यार करना है। तो सबसे बड़ी जी, चीज तो एक्सेप्टेंस है। एक माँ को ये होना चाहिए कि ये मेरा बच्चा है, और इसमें ये स्पिरिट होनी चाहिए कि बच्चे को फील होना चाहिए कि सारी दुनिया भी जी, मेरे खिलाफ हो, सारी दुनिया मुझे ना चाहे, लेकिन मेरे घर में एक स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है, वो मेरी माँ है, और उसके पास मैं आऊंगा तो मुझे प्यार और एक्सेप्टेंस 100% मिलेगा। एक तो ये। दूसरा, वी मस्ट वैल्यू द प्रेजेंस ऑफ लाइफ, कि लाइफ प्रेजेंट है। मैं आपको बोलूंगी, मेरा मेरा टारगेट है मेरा बच्चा एक हैप्पी लाइफ जिए। और जी, बहुत नॉर्मल लोग हैं जो कन्वेंशनली सो कॉल्ड नॉर्मल हैं, जो कि खुश नहीं है अपनी जिंदगी से। खुश लेकिन नहीं, मैं देख, बिल्कुल। मेरा बेटे को हैप्पीनेस कैसे, मतलब एक खुश कैसे रहना है, वो उसने सीखा है। ही इज अ काइंड जेंटलमैन। वो मैंने मैं उनका उसको डांस दो वीडियो भी देखा था आपकी हाँ, प्रोफाइल पे। हाँ जी। तो वो खुश रहता है, और वो अपनी लाइफ में मतलब किसी को हर्ट नहीं कर सकता। इवन अगर मैं किसी को डांट दूं तो वो मुझे बोलता है कि नहीं ऐसे मत करो। तो वो बिल्कुल। बहुत ह्यूमन बीइंग है। और वो मेरी, अगर मैं उसको रात को 2 बजे भी कोई काम बोल दूं तो वो उठ के करता है और फिर सो जाता है। मतलब इतना वो, उसको कोई क्वेश्चनिंग ही नहीं है, और इतना प्योर सोल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड वैल्यू द प्रेजेंस ऑफ लाइफ, और आपको एक बेस्ट फ्रेंड मिलता है, क्योंकि ये लोग जो है इनसे ज़्यादा प्योर कोई नहीं होते। और उसमें कोई गलत हैबिट नहीं है, जैसे कि कई बच्चे हम्म, बाहर घूमते हैं, कैसे भी फ्रेंड्स, कोई आवारा हो जाता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, हम लोग, हर पेरेंट चाहता है कि हमारे बच्चा सिगरेट जी। शराब ना पिए, और रहे, स्ट्रांग रहे, माँ बाप की इज्जत करे और प्यार करे। तो जब उसमें वो सारी चीजें हैं, और वो खुश रह सकता है, डिसिप्लिन रह सकता है, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो ये गॉड का गिफ्ट है हमको। तो हम जब उसको एक्सेप्ट करना सीखते हैं तो वो सारी स्ट्रेंथ अपने आप आ जाती है। और एक माँ इस दुनिया को सबसे ज़्यादा क्या दे सकती है? सबसे ज़्यादा यही दे सकती है कि वो अपने बच्चे को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाए। यस। डॉक्टर, इंजीनियर तो सब बन जाते हैं, लेकिन अच्छा इंसानों की बहुत कमी है आज के टाइम पे, जो दूसरों का दर्द, तकलीफ समझ पाएँ और उनकी हेल्प कर पाएँ। और आप वो कर रही हैं, तो आप इस मामले में एज़ अ मदर भी एक इंस्पिरेशन हैं, एज़ अ फिटनेस तो आप हैं ही। अभी हम ऐड करेंगे विनीता मैम को, उनको भी आपसे कुछ शेयर करना था। हाँ, हाँ। हाँ जी। हाँ जी। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना वक्त दिया, और आप बिल्कुल भी 52 की नहीं लगती हैं। मुझे बड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है आपको देख के। सभी लोग लिख रहे हैं कि आप लगती नहीं हाय। है 52 की। हेलो विनीता मैम। हाय, कैसी हैं निधि आप? आई एम गुड मैम, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत ही मैम, अच्छे, रीटा बहुत ही मैम का ब्यूटीफुल शायद इंटरनेट। कॉन्वर्सेशन चल रहा है। थैंक यू हाँ, सो उनका मच मैम। इंटरनेट थोड़ा सा है। रीता मैम, हाउ आर यू? सॉरी। कैन यू हियर अस? हाय। हाँ, आई नाउ आई कैन हियर, आई कैन हियर, यस। ओके, हाय। सो इतनी देर से आप लोगों का कॉन्वर्सेशन सुन रही थी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत सारी बातें, कुछ मुझे थैंक यू पहले से मैम। पता थी, कुछ मुझे अभी पता चली। और बाकी रीता मैम के बारे में बहुत सारा हम लोग पढ़ते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो देखते रहते हैं। हाँ सो जी। वेरी स्वीट। एंड थैंक यू सो मच निधि। पिछले हफ्ते जो आपने वादा किया था आपके व्यूअर्स से कि आप मिलाते रहेंगे उनको ऐसी शख्सियत से, तो वो आपने लगातार कायम रखा हुआ है। थैंक यू सो मच और मैम। बहुत ही ब्यूटीफुली आप बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों से, बहुत इंस्पिरेशनल लोगों से मिला रही हैं। परवेज पढ़ाल जी का देखा हमने, फिर हाँ आज रीता जी मैम का देख रहे हैं, तो दिस इज रियली ब्यूटीफुल, वेरी इंस्पायरिंग। मैम, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई स्टोरी है जो दूसरों को इंस्पायर कर सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम कहीं ना कहीं डर से, जजमेंट के डर से उसको छुपा के रखते हैं। और मैंने पढ़ाल जी से ऑलमोस्ट 10 बार फोन पर बात की है, तब उनको किसी तरह से मैं कन्विंस कर पाई कि आप अपनी स्टोरी शेयर कीजिए। तो मैं चाहती हूँ कि जो और लोग सुन रहे हैं, जो इतनी इतनी तकलीफों में बहक जाते हैं या कुछ भी गलत स्टेप उठा लेते हैं, अगर वो ऐसी चीजें सुनेंगे तो शायद उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगी और वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे। और इस टाइम जो अभी पेंडेमिक में माहौल चल रहा है, उस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरत है
एंड स्पेशली मैं थैंक्स Exactly. कहूंगी आपको, क्योंकि आपने भी बेहया मूवमेंट जो स्टार्ट किया है उसकी वजह से हम रीटा मैम से मिल पाए और इनकी स्टोरी हम सुन पाए। मैंने इनका वीडियो देखा था जो आपने शेयर किया था, उसके बाद मैंने जी इनका प्रोफाइल चेक किया। आपने लाइव सेशन तब तक प्लान भी नहीं किया था, बट पता नहीं मैं चाहती थी कि जो ये वीडियो में बोला ये एनफ नहीं है, हम इनसे और भी कुछ सीख सकते हैं, इसलिए आई थॉट टू डू दिस लाइव सेशन विद यू। और No, this is a सचमुच wonderful आज thought बहुत सारी actually. चीजें सुनने को मिली, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। Right. हाँ जी। नहीं, दिस इज रियली वंडरफुल, क्योंकि रीता जी ने बहुत सारी बातें बताई थी और एक छोटे से वीडियो में आप वो सारी चीजें एक साथ में हाँ जी। कन्वे नहीं कर सकते हैं। जी। स्टोरी और जर्नी इनकी ऑलरेडी बहुत इंस्पायरिंग है। और जी। इस समय जो हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं रीता मैम, आपको मालूम है, जैसे हम लोगों ने बात भी करी थी, बेहया मूवमेंट, वो निधि के साथ में डिस्कस करके शुरू हुआ है। क्योंकि क्या हो रहा है कि लोग बिना जाने बिना समझे एक राय कायम कर लेते हैं और जी। हम जजमेंटल सोसाइटी में रहते हैं, भारत में ये ऐसा है, और अब हम इस चीज को एक्सेप्ट करने लगे। पर इस तरह की एक्सेप्टेंस जिससे नेगेटिविटी बढ़ती जाए, उसका क्या फायदा है? तो लेट्स ब्रेक दिस स्टीरियोटाइप, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग। क्योंकि स्ट्रगल्स को, जैसा आपने अभी बताया, वो आर्मी वाली स्टोरी, कुछ कुछ चीजों को ग्लोरीफाई करके हम बाकी चीजों को इतना नीचा दिखाते हैं कि जो रियल जिंदगी और रियल स्ट्रगल्स हैं उनको वैल्यू ही नहीं करते। एब्सोल्युटली। तस्वीरें डाल के कि किसी ने नाक में ऑक्सीजन लगाई हुई है और किचन में रोटी बेल रहा है, उसको आप ग्लोरीफाई करें, मत करिए उसको ग्लोरीफाई। बिल्कुल। उस व्यक्ति को आराम की जरूरत है, वो बीमार है, उनको सोने के लिए, उनको आराम के लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए। माँ है, एक सलाम तो बनता है और आपने एक फोटो लगा दी। नहीं चाहिए ऐसा नहीं चाहिए। ग्लोरिफिकेशन। हाँ। औरत को ह्यूमन बीइंग समझिए और उनको आराम दीजिए, उनको इज्जत दीजिए, उन्हें प्यार दीजिए जो आपको चाहिए। मतलब डोंट मेक हर अ मेड। आपकी माँ को आप नौकर ना बना के रखें। मैंने एक इज्जत चीज लिखी खाली, थी मैम कि जी हमें ना बचपन से सिखा दिया जाता है कि माँ भगवान समान होती है, लेकिन माँ और भगवान दोनों के साथ प्रॉब्लम यही है कि हम सिर्फ उन्हें तभी ढूंढते हैं जब हमें उनकी जरूरत होती है। दोनों की एक सी हालत है। बाकी टाइम टेकन फॉर ग्रांटेड है। जी जी जी। जस्ट वेट, आई एम कमिंग बैक वाला रहता। भगवान से भी हेलो गुड मॉर्निंग, जब तक सब सही चल रहा है यू डोंट जब तक सही केयर चल रहा कि है, जब भगवान ब्लेम घर में करना है कहाँ पर कुछ नहीं तस्वीर है, मिल रहा धूल। है। बिल्कुल, आप धूल भी नहीं झाड़ते हैं, आप रोज धूल नहीं। भी नहीं झाड़ते हैं। जी। चलते चलते हेलो हाय हो गया, दिख गया। लेकिन जहां बस। पे कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई, जिंदगी में उतार शुरू हुआ, सबसे पहले दौड़ के मंदिर की तरफ भागते हैं। बिल्कुल। माँ का बिल्कुल सही कह रही हैं आप, यही हाल है। तो वो हर घर में ना जो औरतें हैं उनका कुछ कुछ यही हाल है। इसीलिए हम लोग इस पर बात भी करना चाह रहे थे। और रीटा मैम भी, जैसा उन्होंने बताया, कि बहुत कुछ फेस करती रहती हैं इतना कुछ होने के बावजूद। आज भी कुछ हुआ था रीटा मैम, राइट? आप बता रहे थे यही जो मैंने बताया, ये तो 1-2 दिन से अच्छा, चल रहा ये है। आर्मी वाला जो ये था तो हाँ, इंसिडेंट। इंसिडेंट ये ओके था। ओके। और चलता ही रहता है। मैं आपको बताऊं कि जैसा कि मैं जैसे बेटे के बारे में बात करती हूँ, तो मुझे बहुत लोग शुरू में तो मैंने बहुत साल इसके बारे में किसी को मालूम भी नहीं था, और जी सब बोलते थे कि शी इज ट्राइंग टू गेन सिंपैथी, उसको भी बोलो तो बोलते थे। लेकिन एक बार इसने अपना एक म्यूजिक का परफॉर्मेंस दिया था और मेरे को उस टाइम इतना रिस्पांस मिला कि हर जगह से बहुत लोगों ने मेरे को कांटेक्ट किया कि हमारे बच्चे को भी ऑटिज्म है और आपको देख के हमें होप आई है कि पॉसिबल है। बिकॉज डॉक्टर्स तो हाथ खड़े कर देते हैं या मेडिकेशन पे डाल देते जी। हैं, या बाकी के फैमिली वाले बोलते हैं एक और बच्चा कर लो और इसको कोई केयर टेकर रख के भूल जाते हैं। लेकिन उसके ऊपर फोकस करते हैं, दे नो कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तब मुझे लगा कि मुझे इस चीज को जब भी मेरे को मौका मिले तो बोलना चाहिए कि एटलीस्ट किसी जो भी सुनेगा शायद किसी ना किसी को होप मिलेगी। और बहुत लोगों ने मुझे अप्रोच किया और मैंने भी डिफरेंट चीज़ें, मैं जैसे उस टाइम तो खैर इंटरनेट नहीं था, तो मैं जैसे रीडर्स डाइजेस्ट हो गई, ऐसी मैगजीन पढ़ती थी, उनमें बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरीज आती हैं, नॉट अबाउट ऑटिज्म, लेकिन इम्पॉसिबल चीज़ें जो कि ठीक हो जाती हैं, मिरेकल्स आर पॉसिबल। जी। तो मुझे ऐसा लगता था कि जब मैंने उनको देख के मुझे हुआ कि नहीं नहीं होगा, लेट मी टेक अ चांस, तो व्हाई नॉट। तो मुझे लगा कि ये चीज़ जो है ये आगे आनी चाहिए और हर एक को अपनी
स्ट्रगल्स के बारे में बोलना चाहिए, और जो नेगेटिव बोलते हैं उसको इग्नोर कर देना चाहिए। अच्छा, सोचा हमने भी यही था कि जो नेगेटिव बोलते हैं उसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हर चीज को फिक्स नहीं किया जा सकता। लेकिन जो जी नेगेटिविटी एक कैंपेन की तरह से चलती है और धीरे धीरे क्या होती है कि वो समाज की जड़ों में जाकर बैठ जाती है, बिल्कुल। और फिर हम उसको ही समाज की रवायतें समझने लगते हैं। उसमें शोषण और बढ़ जाता है। जो अभी हो रहा है वो दरअसल किसी समय में इग्नोर करते करते फिक्स नहीं किया गया ना, तो आगे बढ़ते चला गया। जो ये समझा जाता है औरत को घर में रहना है, घूंघट करना है, जो भी जितनी भी आपके ऊपर बाउंडेशंस हैं, जितने रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, वो इसीलिए क्योंकि कभी वो छोटी छोटी निगेटिव चीजें थी जिन्हें उस समय के लोगों ने इग्नोर किया। तो मैंने वो सोचा कहते है, हैं वैसे मैं बहुत कि सीता की भी तो अग्नि परीक्षा हुई थी। हाँ, हाँ। सिर्फ इतनी सी बात बोल देते हैं और सारी बातों का जस्टिफिकेशन मिल जाता है। बिल्कुल, सीता की बट अग्नि परीक्षा के लिए रामचंद्र जी आज तक गाली खा रहे हैं। जी आप आप राम के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि इस देश जी में ये अच्छी जी बात है कि हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म है और हम सवाल उठा सकते हैं। तो आज तक भगवान राम को कुछ गलतियों के लिए जो कोसा जाता है, उन पे सवाल उठाया जाता है, उसमें से एक चीज ये भी है कि बिल्कुल उन्होंने सीता से अग्नि परीक्षा ली या उन्होंने सीता का त्याग किया। जी इसके अलावा एक चीज और है, वो सुग्रीव का वध, वो खैर किसी दिन हम लोग हाँ माइथोलॉजी हाँ डिस्कस करेंगे तब वो करेंगे। जी तो भगवान पे भी सवाल उठते हैं, तो उन चीजों को हम क्यों पकड़ के बैठे और अपनी परंपराओं में कन्वर्ट करें, क्योंकि वो वही परंपराएं ना थी और ना होनी चाहिए, होनी उनकी जरूरत नहीं चाहिए है नहीं। किसी भी तरह से। अभी रीटा मैम कुछ दिन पहले की बात है, जो मेरी किताब है, तो इंग्लिश वाली किताब का मैं आज कवर दिखाना चाहती हूँ सब लोगों को। मैंने ये देखा है, हाँ मेरी जी इंग्लिश इंग्लिश की किताब का कवर है। इसे लोगों ने बहुत सराहा, बहुत ब्यूटीफुल बोला और सब कुछ था। हम्म। और इसी कहानी का जो हिंदी रूपांतरण है, उसका क्योंकि नाम चेंज था, उसका कवर भी चेंज किया गया। और इस कहते हैं कवर के नेवर जज लिए ए बुक बाय इट्स कवर, और वही हो रहा है हमारे साथ। नहीं कर रहे हैं जज, तो पता चल रहा है ना। देखिए, इस कहानी को एग्जैक्ट लिखा इसलिए गया था कि जी समाज के अंदर बहुत लोग जजमेंटल हैं और औरतों को बेवजह डिग्रेड करते हैं, बिना जी जाने और बिना समझे। तो लोगों ने ये करके, जो ये कैंपेनिंग और जो नेगेटिविटी और कमेंट्स और गालियां ये हम पढ़ रहे हैं रोज रोज कमेंट्स में, इससे उन्होंने इस चीज को सत्य साबित कर दिया है काफी हद तक। तो मैम, मैंने ये सोचा, रीटा मैम, इग्नोर करने की जगह में ऐसा करते हैं कि इसका हम कैंपेन ही करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम सिमट के बैठ जाएंगे तो उनका तो काम ही यही है कि एक कैंपेन चलाते रहो, नेगेटिविटी क्रिएट करते रहो, और हम लोग हार मानने वालों में से नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, आप जितनी ज्यादा गालियां देंगे हम उतना और आगे बढ़ चढ़ के आपको ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे कि आपको पता चले कि वो भी किस किस चीज से गुजरती हैं, जो आप लोग नकार देते हैं कि नहीं, ये हमारे समाज में एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं होता है। भारतीय समाज में ये चीजें होती ही नहीं है। हाँ, आधे लोगों का तो ये कहना है ये सब होता ही नहीं है। तो हाँ। आप रोज मिल रहे हैं ऐसे लोगों से और आप जान रहे हैं सबकी कहानी, आप समझ रहे हैं इस ऊंचाई पे पहुंचने के बावजूद इनको किस किस चीजों से गुजरना पड़ता है रोज रोज, एवरी डे। तो अग्नि परीक्षा तो औरतें रोज देती हैं, सीता जी रोज ने 2 ही बार दी थी। हाँ, घर में भी बाहर भी। वो तो इंसान, बिल्कुल वो तो बिल्कुल। नॉर्मल इंसान है। ये बात है बीइंग अ बॉडी बिल्डर, क्योंकि बॉडी बिल्डर जो वुमेन होती हैं, दे वेयर अ बिकिनी ऑन स्टेज। तो राइट। कपड़ों से आदमी का कैरेक्टर जज किया जाता है, बट द कैरेक्टर कैन बी, जो बिल्कुल बुर्का पहनती हैं उनका भी हो सकता है। और ये तो एक स्पोर्ट है जहाँ पे आप बॉडी कॉम्पोजिशन को और उसकी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी को कंपेयर कर रहे हो, और आप एक कितना मुश्किल होता है कि आप पहले वो स्ट्रक्चर फॉर्म करो और हर वर्ल्ड के जो हर कंट्री का चैंपियन है उसके अगेंस्ट आप compete करो, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करो। तो ये एक बहुत टफ काम होता है। और यू जी नीड टू अंडरस्टैंड बायोकेमिस्ट्री एंड काइनेसियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, बहुत कुछ। लेकिन उसको एक नॉर्मल आदमी समझ ही नहीं पाता, और वो बहुत ज़्यादा उसको डिग्रेड करते हैं। आपका एक जो लास्ट लाइव था जो परवेज जी का था, उसमें हाँ उन्होंने जी, अपने फादर का नाम अडॉप्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बताती बहुत हूँ, वो मैं बहुत, बहुत इंस्पायरिंग थी। हाँ, मैं रीटा सिंह लिखती थी, और अभी भी मुझे बहुत लोग रीटा सिंह के नाम से जानते हैं। तो मैंने जी मैंने जो कंपनी है वो मेरे फादर का सरनेम है जैरत, और मैं जैरत वेलनेस के नाम से कंपनी स्टार्ट करी थी। तो कुछ मुझे ऑपोजिशन बहुत मिलने लगी और काफी बुरा भला सुनने को मिला
तो जब मुझे डॉक्टरेट मिला ये यूनाइटेड नेशंस डिप्लोमेटिक मिशन से, जी तो मेरा जो 10th और 12th का स्टैंडर्ड का जो सर्टिफिकेट था, उन्होंने बोला वही नाम उसमें आएगा। तो मैंने जो ये नाम जब यूज़ करना शुरू किया तो और भी बहुत बड़ी बात हो गई। तो मैंने इस चीज़ को फाइट किया था, मैंने कहा मैं लड़ूंगी नहीं किसी से, लेकिन मैं यही लिखूंगी, और जी तो जो करना है कर। तो तो मैंने फिर अपना नाम No, चेंज this is किया। a good thing. हाँ, मैंने नाम चेंज किया क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि आपके फादर का मतलब हमारा कोई ब्रदर नहीं है, रियल ब्रदर, तो हम दोनों जो सिस्टर्स हैं, और जो मेरे हस्बैंड के घर में है वो 4 बेटे हैं। तो उन्होंने ये बोला था कि तुम्हारे फादर का नाम तो रहेगा ही नहीं, और हमारे तो 4 बेटे हैं। तो जब मैंने रीटा जैरत लिखना शुरू किया और 1-2 मेडल जीत लिए और थोड़ा सा मुझे प्यार मिलने लग गया बाहर की दुनिया से, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई सबको, क्योंकि उनको लगा कि हमारे बच्चों का तो शायद नाम रहे ना रहे, बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन, लेकिन तो आगे आ तो बहुत अम्यूजिंग बात थी। और मैं मतलब क्योंकि मैं चाहती हूँ हमेशा कि मेरे फादर का नाम जिंदा रहे, और उसमें जो मैं छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकती हूँ वो मैं अपने वे में ज़रूर करूँगी। बहुत साइलेंट बात थी, लेकिन जब मैंने उनका देखा कि वाह वो अपने फादर का नाम यूज़ कर रही है, मैंने कहा इस प्लेटफॉर्म पर तो मैं ज़रूर बोलूँगी। वाह थैंक यू सो मच मैम अच्छा, टू दिस आई वांट टू ऐड, मेरी जब पहली बेटी हुई और उसका बर्थ सर्टिफिकेट बन के आया, तो जी मेरा नाम विनीता अस्थाना, उन लोगों को पेशेंट का नाम मालूम था, तो पति का नाम उन्होंने अपने आप अनुराग अस्थाना और बेटी का नाम माधवी अस्थाना लिख दिया। फिर पता चला उनको बाद में, अरे भाई साहब ये क्या किया, अस्थाना मैं हूँ, मेरा पति तो श्रीवास्तव है, तो बच्चा भी श्रीवास्तव है। हाँ, तो आमतौर पे ये एक्चुअली लोग सोचते ही नहीं है कि सोचते किसी हैं का जो कि सरनेम में है, सरनेम है का मतलब वो पति का ही सरनेम लिया हुआ है। अगर आप अपना ही आइडेंटिटी अपने आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो चीज सोची ही नहीं जाती है। तो हमारे यहाँ तो केस उल्टा ही हो गया था। वैसे मैंने नाम कभी चेंज ही नहीं किया, जरूरत भी नहीं लगी और मैंने सोचा भी नहीं। लेकिन जब माधवी और अनुराग का नाम अस्थाना जुड़ गया तो मुझे करेक्ट करवाना पड़ा कि नहीं नहीं भाई, वो अनुराग श्रीवास्तव है। मैं नहीं, अस्थाना मैं हूँ। आजकल जो देखती हूँ, क्योंकि मैं थोड़े से पहले के टाइम की हूँ व्हाटएवर, बट लेकिन जब मैं आजकल देखती हूँ जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, जैसे अपनी जी आइडेंटिटी जो है, कि हमारी एक आइडेंटिटी है, बिल्कुल ऐश्वर्या राय बच्चन बिल्कुल। और माधुरी दीक्षित ने, तो वो बहुत बड़ा, वो देखने में शायद कुछ भी ना लगे, और ग्लैमर वर्ल्ड के लोगों को लोग बहुत बिल्कुल सोचते हैं दिस इज नथिंग, दे आर जस्ट गुड लुकिंग पीपल, लेकिन उसमें बहुत हार्ड वर्क होता है। और वो जी मल्टीपल आपको बहुत इतने डायलॉग्स याद करना, इतना डिसिप्लिन रखना, टाइम से उठना, अपने आप को क्या कुछ नहीं वो करते होंगे कि इतने स्ट्रेस के बावजूद वो सुंदर लगे। कभी कभी घर में दुख होता है फिर भी वो स्माइल करते हैं, तो बिल्कुल इट्स गुड थिंग। तो ये लोगों ने जो अपनी आइडेंटिटी रखी हुई है, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि शायद इनके ऐसा करने से अगर कोई लड़की अपना नाम रखना चाहे तो उसको अपोजिशन नहीं मिलेगी कि हाँ ये दैट्स द ट्रेंड, दिस कैन बी डन। और शिल्पा शेट्टी का एग्जैक्टली। मैं देखती हूँ, उनके हस्बैंड ने, उनके बच्चे के नाम ने भी उनका सरनेम या उनका फर्स्ट नेम वो लोग आजकल इवन द अदर वे राउंड की दोनों अडॉप्ट करते हैं, और दे आर सो कूल। मतलब ये करने के बाद वो एहसान नहीं जताते। नो, सो दिस इज तो गुड। कोई रोल ऐसे, मॉडल ऐसे ही हाँ बनते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव चीजें अगर हाँ स्टैब्लिश की जा सके किसी के भी द्वारा, चाहे फिल्म स्टार्स के द्वारा, चाहे राइटर्स के द्वारा, चाहे पॉलिटिशियंस के द्वारा, अगर कुछ पॉजिटिव हो रहा है समाज में तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ जैसे ही चूज शादी करने के होती लिए है मैम, एक पहले नाम इट बदलने शुड से बी योर शुरुआत डिसीजन। होती है, फिर आमतौर उसके पे बाद हाँ। सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ बदल दिया जाता है। तो अगर हम नाम पे ही रोक दें पर तो मैं बहुत शायद आगे खुश हूँ, की चीजें सुधर जाएं। अपने, बिल्कुल मैंने अपनी लाइफ टाइम में ऐसा वक्त देखा है कि लोग इसको बहुत ज्यादा नहीं मानते। जैसा शेक्सपियर ने कहा था, व्हाट्स इन अ नेम, आप कुछ भी रख सकते हो, मतलब उसको हम्म, लेके आपका अंदर का ह्यूमन बीइंग है उसमें क्लैश नहीं होता, और ये आपके जी पास चॉइस है और लिबर्टी आप कर सकते हो। पहले से बहुत बेटर है अब। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैंने ये चेंजिंग वर्ल्ड देखा है, कि आई थिंक वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ बेटर वर्ल्ड। आई थिंक अभी मैं राइट। देखती हूँ कि बहुत
आदमी हैं जो, क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड हो गया है, तो वो घर के काम में भी हेल्प करते हैं। पर मैं आपको, हाँ, हाँ, थैंक गॉड ट्रू। आई रिमेम्बर दिस, मैंने कभी कहीं बोल नहीं पाई हूँ। मैं मुझे बहुत तकलीफ होती है, और मैं कभी ऐसे मैसेजेस को फॉरवर्ड या एनकरेज नहीं करती जिसमें जी, हस्बैंड लॉकडाउन में घर का काम कर रहे हैं तो उसका मजाक उड़ रहा है। ये बहुत ही गलत चीज है कि राइट। हेनपेक्ड हस्बैंड्स का मजाक उड़ाया जाता है। आई थिंक जो हेनपेक्ड हस्बैंड है उससे ज्यादा स्ट्रांग और अच्छा इंसान कोई नहीं होता, क्योंकि उसमें बिल्कुल। ट्रू। एक गट्स होती है कि मैं अपनी वाइफ को हेल्प करूं। और हमें सबको ऐसे आदमी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो अपनी वाइफ की बात मानता है। और आई थिंक वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो भी एक स्टीरियोटाइप तोड़ रहा है उनका कि ईगो थोड़ा छोटा होता है बाकियों से कंपैरिजन एक्चुअली में, यस, बात क्योंकि क्या मानता सबसे है, मुझे बड़ा लगता मेल है ईगो ही रियल रहता है। मीनिंग में, हाँ, बात मानने से भी ज्यादा मुझे लगता है कि जिसको परवाह है, जो केयर हम्म। करता है और जो प्यार करता है सही मायने में, उसको ये बोझ बटाना, उसको काम में हाथ बटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो वाकई में प्यार करता है। जिन्हें सिर्फ हक हाँ, जताना आता है, जिन्होंने मान रखा है कि ये काम तेरा और ये काम मेरा, उनके साथ प्रॉब्लम है ईगो की। पर जो लोग वाकई प्यार करते हैं और केयर करते हैं, उनके साथ में ये समस्या नहीं आती है। थैंकफुली आई हैव गॉट वन सच हस्बैंड। और हम लोग का ये पूरे लॉकडाउन लास्ट ईयर से चल रहा है, क्योंकि कुक इस समय नहीं आ रही है। जनरली आई डोंट कुक, इवन अनुराग डजंट कुक, पर हम लोग के काम हमेशा से बटे हुए हैं। तो हम लोग का सुबह शाम का चल रहा है, वो देवरानी जेठानी वाला हिसाब घर में चल रहा है। एक टाइम मैं बनाती हूँ, एक टाइम अनुराग बनाते अभी मैंने कहीं पढ़ा था 2-3 दिन पहले, वहां पे लिखा हैं। हुआ था कि अगर आप घर के काम में अपनी वाइफ की हेल्प कर रहे हैं तो आप वाइफ की जी, हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप अपने घर का काम कर रहे हैं। वो घर जितना एग्जैक्टली उसका है उतना आपका भी। दोनों लोगों का है, क्या, तो मिलजुल के काम होता है, और वही जी सही तरीका है। ये भी बिल्कुल। बेवजह ग्लोरीफाई होता है ना, कि जिसके घर में कोई काम करने वाला या थोड़ा सा भी काम कर देते हैं कि देखो ना यार, तुम्हारा तो हस्बैंड बहुत अच्छा है, वो तो ये कर देता है। हाँ, करना हाँ, चाहिए, क्योंकि करना दोनों चाहिए। मिलके ही करते हैं। करना हाँ, ही चाहिए, सबको करना चाहिए। वो करता है अच्छी बात है, तो और वी औरत एक्नॉलेज इट। बाहर का काम करती है उसको ग्लोरीफाई नहीं किया जाता। नहीं 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 नहीं, वो तो उसको बहुत वो गड़बड़ है ना। अलाउ वो तो बाहर काम करने के वो बाद घर अलाउ का नहीं यही काम करती। तो ठीक से करती स्टीरियोटाइप, नहीं। यही तो बेहया हाँ, मूवमेंट है। पैसे कमा के जब लाती है उसके बाद तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। फिर वो जो है वही रोटी वही। गोल कायदे से नहीं बनाती है, इसलिए वो शी इज अ बैड वुमन। नहीं, बिल्कुल। अगर कोई एक लड़की एक अगर बहुत पोस्टर था। अचीव कर जी अगर कोई लड़की बहुत अचीव जी कर लेती है, तो वो जी जी, आदमी को क्रेडिट आता है। वो बोलते हैं कि उसने अलाउ किया था, उसने रोका नहीं, इसीलिए वो कर जी पाई। आई तो वाज कमिंग टू दिस। यस हाँ, यस यस, ये अलाउ मीन्स व्हाट? हु आर यू टू अलाउ समबडी? अभी यस, कुछ दिन पहले मैं आपको इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक इंसिडेंट बताती हूँ। जी एक जो हमारा पब्लिकेशन हाउस है हिंद युग, वो क्या करते हैं, वो कोटेशंस को निकाल कर और उनको शेयर करते हैं जी। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हम्म। पे। तो मैं अक्सर देख रही थी कि बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते रहते हैं। यूजुअली टाइम नहीं होता है, पर कभी टाइम होता है तो आप जी स्क्रॉल करते हैं कि लोगों को जी आप जवाब दे दें। उसमें मैंने देखा बहुत ही खतरनाक और अजीबो गरीब कमेंट्स मेरी किताब की एक उक्ति के नीचे, जिसमें ये था कि जो भी इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल वुमेन होती हैं, उनको आमतौर पे ना आदमी और ना औरतें सपोर्ट करते हैं। जी। ठीक है, जिनकी अपनी ओपिनियन है। तो उस यस, एक कोटेशन के ऊपर इतनी गंदी गंदी चीजें लिखी हुई थी, इतनी भद्दी बातें लिखी हुई थी कि मुझे लगा कि ये क्या है। एंड आई वो थॉट आई बीमार शुड लोग हैं। आंसर। हाँ, लेकिन मुझे लगा कि एक व्यक्ति का बहुत ही खराब कमेंट था, तो मैंने उसको आंसर किया। तो मैंने जी उनको पूछा कि उन्होंने बोला कि ये अलाउ करने वाली चीज, कि जिन लोगों को ये अलाउ किया जाता है, उसके बाद वो समाज में और गंदगी को बढ़ाती हैं औरतें। ठीक है, तो मैंने उनको पूछा कैसे। तो उन्होंने बताया कि नहीं, औरतों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। तो मैंने कहा मर्यादाएं तय कौन करेगा? उन्होंने बोला इतिहास तय करेगा। तो मैंने कहा कैसे? अब फिर वो गुस्सा हो गए, वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि उन्होंने भगवान जाने क्या 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 लिखा, आपने कि मुझे जो किताब स्क्रीनशॉट अश्लील है। शेयर किया था। एग्जैक्टली exactly। तो वो मैं एक्चुअली ना ओके। पूरी पोस्ट लिखने वाली थी उसके बारे हम्म। में, कि बिना किताब को पढ़े, बिना कंटेंट को जाने, जिस विषय पे किताब लिखी गई है वही सेम हरकत आप सामने से कर रहे हो, बिना जाने बिना समझे एलिगेशन लगाना और बुरा मान लेना। और उनके स्पेसिफिक जो पॉइंट्स थे उसमें था इस किताब में ये हाथ में जो ग्लास है, उन्हें हम्म। इससे प्रॉब्लम थी।
उन्हें इस ब्लाउज के डीप गले से प्रॉब्लम थी, इस औरत की दिखती हुई कमर से प्रॉब्लम थी। तो उन्हें ये कवर अश्लील लगा, और क्योंकि ये कवर अश्लील है, इस तो वजह किताब से तो इसका कंटेंट तो अश्लील है, वो कैसे ही पढ़ेंगे। खैर बाद में डीएम में आकर उनको बात समझ में आ गई, उन्होंने माफी भी मांग ली और बात सॉर्ट हो गई। पर ऐसे एक व्यक्ति से आप बात कर सकते हो, हजारों लोग ऐसे जब कमेंट्स कर रहे होते हैं, आप सबको जवाब नहीं दे सकते। पर ये एक स्टीरियोटाइप है कि उन्होंने अलाउ किया है, और जो अलाउ किया गया है, आपको आपकी लिमिट में रहना है, वरना आप इस लायक नहीं है कि आप वो काम करें। तो ये जो ये अलाउ करना है, ये भी इक्वलिटी को दर्शाता नहीं है, और इसी नहीं। स्टीरियोटाइप को हमें तोड़ना है कि आप हमें अलाउ करने वाले हमारे मालिक नहीं है। वी नहीं। आर इक्वल, हाँ, हाँ, वी आर इक्वल। absolutely, तो वो चीज absolutely, समझ कहाँ आती है लोगों को, बिल्कुल हाँ, भी कोई अग्री नहीं करना चाहता उसके साथ में। नहीं। और अगर लेडी कहे मैं तुमको अलाउ करती हूँ जॉब करने के लिए, ये तो कोई सोचता ही नहीं है। बस लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है। मैं आई और शेयर अ वेरी एक फनी है कि इंसिडेंट। हाँ, आई विल शेयर अ वेरी फनी इंसिडेंट। मेरी नई नई शादी हुई थी, 1-2 साल जी। हुए थे, और तब तक बेबी नहीं था, और मैं और अनुराग अकेले रहते थे, एंड दोनों लोग जॉब करते थे। तो एक रिश्तेदार आए उनके, किसी काम से आए थे मध्य प्रदेश से, और रुकने के लिए हमारे साथ में, उन्हें कुछ दिल्ली में काम था, तो वो हमारे साथ में रुक गए। तो भाई कुक आती थी, खाना बनाती थी, टेबल पे उसने लगा दिया, हम लोग तैयार होके आए, सबने नाश्ता किया, फिर सब अपने अपने काम पे निकल गए, जो एक रूटीन होता है वर्किंग क्लास घर का, जी। वही रूटीन हमारा भी था। तो शाम को मिले वो हमको, और ऐसे रिश्ते में जिया जी लगते हैं अनुराग के, तो हम भी जीजा जी बोलते थे उनको। तो वो काफी नाराज से डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि 2 लोगों के लिए तुमने घर में कुक लगा रखी है, 2 लोगों का काम नहीं होता है तुमसे। तो मुझे पहले लगा कि नहीं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, ससुराल पक्ष से है और मैं कुछ जी। ना कहूँ। फिर उन्होंने 1-2 सेंटेंसेस और बोले, फिर मेरा चुक गया, पेशेंस लेवल बहुत जल्दी चुक जाता है। तो मैंने उनको, बहुत धीरे से मैं खाना खा रही थी, मैंने उनको पूछा आपकी कितनी सैलरी है। तो बोले क्या। तो मैंने पूछा आपकी कितनी सैलरी है। तो कुछ उन्होंने बताया, उस टाइम में मतलब 2004-5 रहा होगा, 30-35 हजार कुछ बताया उन्होंने। जी। तो मैंने बोला मैं 50 हजार कमाती हूँ। आप 30 हजार कमाते हो, कुर्सी पे बैठ के दिन भर पानी लाओ, ये लाओ, वो लाओ करते रहते हो अपनी वाइफ से, मैं आपसे ज्यादा कमाती हूँ, मेरा पूरा हक है कि मैं यहाँ पे बैठ के खाना खाऊं, और मेरा घर है। तो बिल्कुल। उन्हें काफी बुरा लग गया, फिर वो 10-15 साल मेरे घर नहीं आए, दैट्स अ डिफरेंट केस। लेकिन लोगों को ये लगता है कि आप चाहे जितना कमा लीजिए, आप चाहे जितने पढ़े लिखे हों, लेकिन ये आपकी ड्यूटी है कि खाना आप ही को बनाना है, आपका घर है, बिल्कुल। क्यों बनाना है। हाँ, हम 2 लोग हैं, अभी लॉकडाउन है, दोनों बना रहे हैं, सुबह जल्दी जाना होता है, नहीं बनता तो कुक करते हैं, काम नहीं है तो ऑफ कोर्स बनाते हैं, पर मिलजुल के बनाते हैं। पर ये एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हो गई, या खाना ना बनाना काम चोरी कैसे हो गई। मैं आई तो रिटेलिएट बैडली। अब खैर उस समय यंग भी थे, तमीज थोड़ी शायद कम थी, पेशेंस लेवल कम था, अब मिलते तो मैं दूसरी अभी तो तरह से इग्नोर कर पेश देते आती। हैं। हाँ, मैं शायद दूसरी तरह से पेश आती, लेकिन लोग पूछ रहे जो हैं हो कि गया वो तो रीता हो ही मैम गया। आपने कभी मनचलों की पिटाई की है या नहीं? मैंने की है, नहीं। मैंने की मैंने है, किसी की पिटाई नहीं करी। आपने मैंने की की है। लेकिन मेरे साथ होता है, लोग सोचते हैं फ्लर्ट करें या ऐसा कुछ करें, तो मेरा मुझे अब काफी प्रैक्टिस हो गई है कि मैंने उसको बहुत कोल्ड वे में कैसा इग्नोर करना है, उसको हैंडल थप्पड़ से करना। भी ज्यादा पड़ जाता है हैंडल करना। तो वो, क्योंकि ये दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको बताऊं कि क्यों ये मुश्किल है। क्योंकि अगर राइट, आप किस किस से लड़ो, जब आप अपने प्रोफेशनल नेटवर्क एग्जैक्टली, में लड़ो, आपसे कोई फ्लर्ट करता है ऑफिस में, आपने एग्जैक्टली, उसको तब एग्जैक्टली, कर बहुत बड़ा झगड़ा, आप प्रोफेशनली वर्क ही नहीं कर सकते, आपके साथ कोई नहीं कर बिजनेस नहीं सकते। करेगा। वो बिल्कुल, पीठ पीछे आपको बिल्कुल। बैक स्टेप करेगा, टोटली। आपकी रेपुटेशन नहीं भी कुछ गलत होगा, वो फैब्रिकेट करके खराब कर देगा। वो और बैटल लोग जो है विश्वास बहुत जल्दी एंडलेस। कर लेते हैं, स्पेशली इस केस में कि हाँ, फीमेल वो के बारे में कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया, कुछ भी बोल दिया और लोग फट से कैरेक्टर मान लेते हैं। एसेसिनेशन सबसे आसान चीज है, सबसे आसान आसान चीज चीज है। है ना, टोटली अग्री। हम लोग जिस फील्ड में काम करके आए हैं, अब 18 साल में ये आदत हो गई है कि हैंडल कर लेते हैं। शुरू में बहुत नौकरियां छोड़ी, बहुत जी। झगड़े किए जब तक यंग थे, उसके बाद थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे मैच्योरिटी आई, इग्नोर करना आ गया, वरना कॉलेज टाइम तक तो हो जाता था, लखनऊ यूनिवर्सिटी टाइप, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता था।
एक बार मैं जिम में वर्कआउट कर रही थी थोड़ा बहुत, तो मुझे एक लड़का आके कहता, मैम लड़कियों वाले वजन उठाया करो, लड़कों वाले वेट मत उठाया करो, आप बहुत हैवी हैं। ओह मैंने कहा 9 महीने हमने तो पेट में जिंदगी रखती देख हैं, ली। 3 साल गोदी में रखती हैं, उसका बोझ उठाती हैं, और फिर सारी जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारियों का बोझ उठाती हैं, तो औरत को ना वजन उठाना एग्जैक्टली मत सिखाओ। उस दिन के ब्रेवो बाद टाइम वेरी चेंज कर गुड लिया। थैंक यू। वेरी गुड डेफिनेटली women are stronger. मेन भी स्ट्रांग होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेन बैशिंग भी नहीं करनी चाहिए। मेरा बेटा है, ही इज अ मैन, और मेरे फादर थे, हमारे अपने जो उनको हम बहुत प्यार करते हैं वो सब आदमी ही बिल्कुल हैं, और उनका भी मन बहुत कोमल होता है। एक ये होता है कि हम लोग उनको उनकी ब्रिंगिंग अप कैसी है, हमारा फैमिली का एटमोसफियर कैसा है, और हमने बिल्कुल भी उनको बहुत व्हाट वी डिपेंड करता है ट्रू हमने अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको कन्वे किस तरीके से करी है। बट डेफिनेटली यू नो इट इज जस्ट कंडीशनिंग ऑफ द माइंड। और कंडीशनिंग जैसे बिल्कुल, जैसे सोसाइटी टोटली आता है और तो ये माइंड्स को बदल सकती हैं। और हाँ मैम इसमें बिल्कुल भी जेंडर बायस नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैन बैशिंग या विमेन बैशिंग जैसा कुछ भी नहीं है, ये इंडिविजुअल एटीट्यूड और उनकी अपब्रिंगिंग है जो जगह जगह पे दिखाई देती है पूरे कुछ तौर पे। परसेंटेज अच्छा आपने औरतें बुरी हाँ होती हैं, कुछ परसेंटेज आदमी बुरे होते हैं, तो वो दोनों में मिल जाते हैं। एक एक कहावत है बिल्कुल बिल्कुल निंदा रस जो है ना, 9 रसों में 9 रस होते हैं ना, वो प्रेम, जी 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 क्रोध, जी। सो मेनी रस, वीर हाँ रस, उसमें एक होता है निंदा रस। जो निंदा रस है, दूसरों की बुराई करने में जो आनंद आता है वो शायद किसी चीज में नहीं आता है। किसी चीज और में ये एक नहीं बहुत बड़ी वजह है कि लोग चाहते हैं नहीं चाहते हैं बुरे बन जाते हैं, क्योंकि गॉसिप करने से ज्यादा सुख किसी और चीज में शायद नहीं मिल पाता है बिल्कुल। लोगों को। तो रीता मैम आप भी कैरेक्टर असैसिनेशन से कभी गुजरती हैं बीच बीच में? बिल्कुल बिल्कुल नो डाउट। ये आई आपसे थिंक आपका क्वेश्चन, वीडियो स्टक। मैम कैरेक्टर मैम ने क्वेश्चन असैसिनेशन पूछा मैम आपसे। का, अच्छा कैरेक्टर असैसिनेशन जो है वो आपके साथ में भी होता है, मतलब इस अचीवमेंट्स के बाद में भी क्या आपके साथ ऐसा होता है? थ्रू आउट माई लाइफ, लेकिन कोई वाह कर पाता। सोचते हैं जैसे कि जब मैं बहुत यंग थी, तब ऑफ कोर्स ज्यादा होता था, तो मैं यहाँ बेटे के साथ रहती थी। तो जब मैं कभी भी निकलती थी और कहीं कार में जाती थी, तो सब बोलते थे वो तो तैयार होके कार में गई है, अकेली रहती है, जरूर किसी बॉयफ्रेंड से मिलने गई हो। राइट तो ये होता था, और मेरे फादर को बहुत चिढ़ मचती थी इस बात से, राइट क्योंकि उनको पता होता था कि मैं बेटे के इलाज के लिए जा रही हूँ या उसके स्कूल के जा हम्म। रही हूँ, या अपनी स्ट्रगल्स लड़ रही हूँ, और ऐसा लोग बोलते हैं। एक टाइम था जब मैं कॉम्पीट कर रही थी, तो मैं सारा दिन मेरा ऑफिस है रजौरी गार्डन में, तो सारा दिन वहाँ काम करती थी, थक जाती थी, घर आती थी, फिर मैं जिम जाती थी, और मैं लेट नाइट आवर्स में ट्रेनिंग करती थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता था। तो एक बार मैं बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है कि मैं रात को 12 से 2 ट्रेनिंग करती थी। तो 2 बजे, वो एनी टाइम फिटनेस एक 24 आवर जिम था, तो मैं 2 बजे आई और मैंने अपनी कार पार्क करी और मैं अंदर जाने लगी। तो सोसाइटी में जो हमारे वो अंकल्स होते हैं, वन ऑफ द अंकल्स केम एंड उन्होंने बोला कि रात को 2 बजे कहाँ से आ रही है। तो उस टाइम गुस्सा तो हमें भी आता है। तो मैंने उनको बोला कि अंकल, राइट मैं तो जिम से आ रही हूँ ट्रेनिंग करके, मेरे हाथ में जिम बैग है, वहाँ रजिस्टर में एंट्री होती है, सीसीटीवी कैमरा होता है, बहुत सारे लोग जो सारा दिन मेहनत करते हैं रात को आते हैं, मेरा तो ऑन रिकॉर्ड जी। है। आप रात को 2 बजे आप घंटों कहाँ में से? आप ड्रंक होके कहाँ से? मैंने बोला, मैं इतना उम्र में बड़ा हूँ, तुम मुझे काउंटर क्वेश्चन करती हो, कितनी बुरी हो तुम, बदतमीज है, ये है वो है। तो ये क्योंकि ही वॉज अ मैन, तो वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, राइट लेकिन औरत, मतलब टाइम अभी आप देख लो कि यही जिसने कोई वेरी गलत काम, इंपॉर्टेंट आदमी हो चाहे औरत हो, वो दिन में भी कर सकता है, लेकिन रात को, क्योंकि आपकी स्ट्रगल जो है उस टाइम दुगनी है, और आप बहुत इन एग्जॉस्शन एंड सोरनेस और सारी चीजों के बावजूद, कि एक तो हमें यही नहीं पता कि हम लोग अब्रॉड कैसे जाएंगे, उसका फाइनेंशियली कैसे हैंडल करेंगे, फेडरेशन को कैसे हैंडल करेंगे, अकेले ट्रैवल करके वाटर विदाउट एनी, विद डिहाइड्रेटेड कंडीशन में हम कैसे, बिहाइंड द स्टेज हमारा सामान कौन संभालेगा, हजार तरह के स्ट्रेस होते हैं। राइट उसके बीच में एक एड ऑन हो जाता है, तो बोलना तो बनता है
तो तो बिल्कुल। ये कैरेक्टर नहीं तो वही है, विमेन के कोई भी अचीवमेंट को इसीलिए ना थोड़ा थोड़ा ज्यादा सराहा जाना चाहिए, क्योंकि एक तो स्ट्रगल है जो आप काम कर रहे हो टूवर्ड्स उसको अचीव करने के लिए, आपकी एक स्ट्रगल है, बिल्कुल। और उसके अलावा एक समाज से आपको लड़ना है, कुछ ढर्रों से आपको लड़ना है, समय की पाबंदियों से लड़ना है, हजार और चीजें हैं। मतलब आपको जो और फिर अचीव आके करना घर भी है उसके संभालना साथ है। में घर तो वो भाई ब्यूटी है, वो वही तो वही कह रहे हैं, कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें हैं जो ढर्रे में बंधी हुई मिली है हमें सोसाइटी में, कि घर संभालना आपका काम है। अब मुझे तो याद है, मेरी बेटी छोटी थी और तो एक मैं पड़ोसी आंटी जी थी, वो अक्सर ना जब झांक के मेरी जाती थी कि पूरे दिन नौकर के पास में कैसे रहता है बच्चा आपका, आपका बच्चा नौकर के पास कैसे रहता है, आपको नौकरी छोड़ देनी चाहिए। और मैंने उनको बोला कि क्यों, ऐसा क्यों, मेरी बहू को देखिए, मैंने उसकी नौकरी छुड़ा दी। मैंने कहा बहुत अच्छा किया आपने। मेरी सास ने एक भी बार नहीं कहा, वो कहेंगी तो उनके बारे में फिर सोचूंगी, उनसे बात करूंगी, हु आर यू, आगे बढ़े, कृपया आगे बढ़े। तो फिर वो गए। तो पड़ोसियों तक को आपकी जिंदगी में दखल देने का हक है, ऐसे समाज में हम रहते हैं। वो हमें बताएंगे कि बच्चे कैसे पालिए और कैसे घर पे रहिए। मैं लुधियाना में रहती थी, मेरी नई नई शादी हुई थी, 1 महीना हुआ था शादी को। तो जी लैंडलेडी थी हमारी, मेरी मदर इन लॉ आई हमसे मिलने, तो मैं ऑफिस चली जाती थी। एंड सारा दिन मेरी मदर इन लॉ को वो ये बताती थी कि मैं हर रोज क्या पहन के जाती हूँ, खाना कौन बना। तो ये अपडेट मिलता था उनको। तो कभी कभी, क्योंकि अच्छा, ये वो बहुत ही पुराने इंटरेस्टिंग जमाने होता है, ये बहुत। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। अच्छा, मुझे किसी ने बोला, एक जने ने टोका कि घर आती हो जब तुम्हारे सास ससुर आए हुए होते हैं दिल्ली में, कम से हम्म, कम तब हम्म, तो तुम चूड़ी बिंदी सिंदूर कुछ कर लिया करो। हम्म, मैंने कहा हम्म, टीवी पे लाइव में रोज देखते हैं ना, सिंदूर लगाया होता है, कुछ नहीं, जीन्स पहन के खड़ी होती हूँ, घर आके हम्म, सलवार कमीज पहन के दुपट्टा डाल भी लूं तो क्या फर्क पड़ेगा, टीवी पे वो क्या देखते फर्क। रहते हैं ना कि तो ऐसे ही घूमती बिल्कुल, है। तो क्या फायदा है, दोहरी जिंदगी जीने का क्या फायदा है। कोई फायदा नहीं, बिल्कुल। यही हम लोग की चीजें बात बदल। काफी लंबी हो गई आज। हाँ जी, इंटरेस्टिंग भी है। जी और मैम, बेहया मूवमेंट जो है वो सबके लिए है, ये हमें बताना जरूरी है, जितने हमारे व्यूअर्स हैं उनके जी लिए भी है। कोई सिर्फ सेलिब्रिटीज या, हाँ, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि हम सभी की जिंदगी में दो कहानियां होती हैं, एक जो हम सबको बताते हैं और एक हम किसी को नहीं बताते। तो बेहया मूवमेंट स्पेशली उन कहानियों के लिए है जो हम किसी को भी बताने से डरते हैं। और जिस दिन हमारे सामने वो कहानियां आने लग जाएंगी तो हम इस दुनिया को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो प्लीज आप एक वो बार झिझक पूरा, टूट जाएगी। हाँ जी, वो हाँ पूरा एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए, पूरा का पूरा जो हमारा जरूर। मूवमेंट है। तो उसके बाद फिर हम इस लाइव को एंड करेंगे। जी, तो जैसा कि निधि पहले भी आपको बता चुकी है और हम लोग बार बार अपडेट करते रहते हैं, हम लोग आपको जो सेलिब्रिटीज से या बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज से मिला रहे हैं, उसका रीजन बस ये है कि आप भी खुलकर बात कर सकें जैसे वो लोग करते हैं। पर ये जी सभी आम लोगों के लिए है कि आप अपनी जिंदगी के वो पल हमसे शेयर करिए जो आप किसी से शेयर नहीं कर पाए हैं। आपके साथ हुई कोई भी घटना, दुर्घटना, वाक्या, और अगर उसमें से आप निकलने का सॉल्यूशन चाहते हैं तो भी आप हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं जी बच्चों को मेंटोर करती हूँ, स्टूडेंट्स को मेंटोर करती हूँ, तो मैं जानती हूँ कि मैं किसी ना किसी तरह से आपको सहायता जरूर कर पाऊंगी। तो अपने अंदर की बात, जहां पे आपको बुली किया गया, हारस किया गया, नीचे दिखाया गया, और फिर भी आपने हर चीज का सामना करते हुए आगे बढ़कर अचीव किया, उन कहानियों को हमसे शेयर करिए। लिख कर भी शेयर कर सकते हैं, वीडियो बनाकर भी शेयर कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डालिए, निधि जी को और मुझे टैग करिए, और फिर हम लोग इस बारे में आगे भी बात करते रहेंगे। और आप किताब की कॉपीज के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट्स भी जीत सकते हैं। जी। और इसमें कोई भी जेंडर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है। और अगर आप अपनी स्टोरी ये चाहते हैं कि पता ना चले कि ये किसकी कहानी है, हम आपका नाम भी किसी को नहीं बताएंगे, आप अपनी बस स्टोरी हमारे साथ शेयर कीजिए। बिल्कुल, आप अगर नहीं चाहते हैं तो आप डीएम में हमसे स्टोरी को शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल हम भी अपने हम नाम आपका से नाम उसको शेयर डिस्क्लोज कर देंगे। नहीं करेंगे। बिल्कुल, जी। प्राइवेसी पॉलिसी आपके हिसाब से, जैसी आपकी इच्छा और जैसी आपकी आस्था। मैं रीता मैम से बहुत मुझे एक क्वेश्चन अच्छे पूछना कमेंट्स। है, कि मैम, जब आपको फर्स्ट टाइम पता चला कि आपका बेटा ऑटिस्टिक है, वो रिएक्शन, और आज आप किसी मदर से ये सुनती हैं कि उनका बच्चा ऑटिस्टिक है, इन दोनों में कितना चेंज आया है?
बहुत ही इमोशनल सवाल पूछ लिया आपने। बिकॉज मैं जैसा मैंने चाहती आपको हूँ कि बताया, ये चीज चेंज हो, इसलिए ये सवाल मैंने अलग से लिख के रखा था कि ये मैं सबसे लास्ट में पूछूंगी। हाँ, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत छोटी थी और जी जाहिर है जब डायग्नोसिस होता है तो हर मदर जो होती है उस टाइम बहुत यंग होती है और दे डोंट नो, क्योंकि जब हमारी जिंदगी में एक नई जान आती है तो जी कहीं ना कहीं वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि सब ठीक ही होगा। हमारे अंदर होप होती है, एक पॉजिटिविटी होती है कि एक नई शख्सियत हमारी जिंदगी में आएगी, तो बहुत होप होता है। और जो भी मेरी लाइफ तो कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक, बहुत मेलोड्रामा रहा, तो मेरी बहुत आशाएं जो थी वो उससे मतलब जुड़ी हुई थी। बहुत होप था कि दैट इज गोइंग टू बी माई एवरीथिंग। और जी शायद वो बिल्कुल ठीक होता तो मैं बस अपने घर में खाना वाना बनाती और वैसे ही जिंदगी काट लेती और मेरी लाइफ तो उसको डिवोटेड होती। तो मुझे लड़ना पड़ा, इसीलिए ये सब हुआ। उस टाइम जब मुझे पता लगा था एक बार, तो मुझे ऐसे लगा कि बस मैं खत्म हो गई। जो मैंने किया वो शायद मैं बताना नहीं चाहूंगी, बहुत स्टूपिड चीज करी। जी आई जस्ट वांटेड टू एंड माय लाइफ, लेकिन फिर मुझे मेरे फादर ने उसमें से उभारा और उन्होंने मुझे ये बोला कि तुम अगर नहीं रहोगे तो इसका क्या होगा, एंड वैल्यू द प्रेजेंस ऑफ लाइफ, कि लाइफ जो है तुमको भगवान ने एक जीवन दिया है। और वो इसलिए वैल्यू करते थे क्योंकि मेरी मदर के जो फर्स्ट दो बच्चे थे उनकी डेथ हो गई थी, तो उनको बहुत डर लगता था कि जो बच्चा है वो अलाइव रहे मेरी लाइफ में भी। तो उन्होंने मुझे बहुत संभाला उस टाइम पे। तो बहुत इमेच्योर रिएक्शन थी और बहुत इमोशनल थी और मुझे ऐसा लगा मैं टूट गई। और मुझे सबने बोला ये कभी बोल नहीं सकेगा, और मेरी सारी उम्मीदें उससे थी। तो जी आई वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन कि अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास तो हर तरफ से सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद मैंने आई जस्ट मूव फॉरवर्ड और मैंने इस चीज को संभाला और यहाँ तक लड़के आज वो एक फंक्शनल ह्यूमन बीइंग है। दैट्स समथिंग, इज अ गुड गुड सोल, बहुत अच्छा इंसान है। तो अच्छा इंसान, इंटेलिजेंट, और बहुत लोग तो बहुत मिल जाते हैं, क्लेवर, अमीर, लेकिन अच्छा इंसान आजकल सबसे रेयर कमोडिटी है, और वो भी इतना प्योर सोल। तो बिल्कुल आज की डेट में अगर किसी मदर को ऐसा डायग्नोसिस होता है, तो मुझे लगता है कि आज तो अब तो 33 इयर्स हो गए हैं, और बहुत बड़ा टाइम होता है। आजकल इतनी अवेयरनेस है, और स्कूल्स हैं ऑटिस्टिक बच्चों के लिए कि हमने उनको चैनलाइज कैसे करना है, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बहुत ज्यादा प्रोविजंस हैं। और हमारे पास पूरा इंटरनेट है, पूरा बहुत रिसोर्सेस हैं कि हम उनको चैनलाइज कर सकें। एक चीज ये है कि जो मैं हर जगह कहती हूँ कि आज भी हमारे कंट्री में सोशल सिक्योरिटी नहीं है। बाहर की कंट्रीज में अगर कोई ऐसा बच्चा होता है तो उसकी पूरी लाइफ और उसके केयर टेकर की लाइफ पूरी सुरक्षित कर दी जाती है, लेकिन वो हमारे कंट्री में ऑटिस्टिक एडल्ट्स के लिए कुछ नहीं है। तरुण गिल जी की वीडियो देखकर मेरे पास HCL टेक्नोलॉजी सिंगापुर से एक मैसेज आया था, और अनफॉर्चुनेटली उनको कोविड हो गया, बट दे लुक फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन कि वो इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट दे सके। और ये बाहर की कंट्रीज में बहुत है, लेकिन इंडिया में आई विश एंड होप कि ये आगे हो। लेकिन जब आपके पास कोई ऐसा बच्चा होता है तो उसको प्यार दो, वो भगवान का गिफ्ट है। आप देखो, मेरे पास एक ऑटिस्टिक चाइल्ड था, मैं तो एक हाउसवाइफ रह के अपनी जिंदगी बड़े शायद इधर उधर घूम फिर के काट लेती, शायद मैं शिप पे चली जाती, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो मर्चेंट नेवी में, ही इज अ हम्म कैप्टन। तो लेकिन मैंने पूरी जिंदगी सब कुछ छोड़ के उससे लड़ा, तो आज मैं जो भी हूँ वो इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने उसके लिए लड़ा, और उस प्रोसेस में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी रिपीट करी ऑल ओवर। और आई थिंक आई बिकेम अ मच बेटर ह्यूमन बीइंग हु कैन गिव बैक टू द सोसाइटी। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और उसको भगवान की का गिफ्ट समझ के एक्सेप्ट करना चाहिए। और कुछ भी लाइफ में परमानेंट नहीं है, वो कितना भी दुखी हो या कितना भी खुश हो, सब कुछ तो खत्म होना ही है। तो हम उसके लिए अपने आप को लो क्यों करें, मतलब आई शुड बी फील लो अबाउट इट। मैंने कुमार विश्वास जी की एक लाइन पढ़ी थी, आपकी सिक्योरिटी वाली बात सुन के मुझे याद आई कि हमारे देश में खून से भी महंगा दूध है, खून बहुत सस्ता है। तो बिल्कुल। जनसंख्या इतनी ज्यादा है यहाँ पे, गाय की भी ज्यादा वैल्यू है, इंसान की तो है ही नहीं, तो सिक्योरिटी की बात तो बहुत दूर। अपना अपना बहुत, देखो ये सब तो वो है। वाला।
चलन भगवान है। चाहेगा कि मैं हर प्लेटफॉर्म पे बोलती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले किरण बेदी जी ने मुझे वुमेन हाँ जी। वॉरियर का अवार्ड दिया था, तो मैंने उस स्टेज पर भी बोला था। मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जहां भी हो सके मैं जरूर इस बात को मेंशन करती हूँ कि हमारे जी समाज को इस डायरेक्शन में भी मूव करना चाहिए कि बिल्कुल। फिजिकली हैंडीकैप बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने बहुत प्रोविजंस दिए हैं, लेकिन मेंटली चैलेंज एडल्ट्स के लिए नहीं दिया है, क्योंकि वो विजिबल हैंडीकैप नहीं है। जी थैंक यू सो मच हमारे रीता पास मैम, में थैंक यू सो मच सवाल हैं विनीता क्या मैम। कुछ? नहीं मैम, थैंक यू सो और मच निधि, क्वेश्चंस कुछ नहीं है। सवाल तो नहीं और है जी। नहीं, अब हम बस थैंक्स, और इतना। मैं सबको थैंक करना चाहूंगी। मैं बीच बीच में मैसेजेस देख रही थी और हाँ जी, मुझे बहुत तारीफ। इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। बहुत बहुत टच्ड हूँ मैं, बहुत ज्यादा। थैंक यू एवरीवन जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। आप बहुत इंस्पायरिंग है मैम, शायद इसलिए लोग आपको देखकर सीखते हैं और आपसे प्यार भी करते हैं। और इतना अचीवमेंट के बाद हर किसी में एक थोड़ा आ जाता है ईगो, प्राउड, लेकिन आपके नेचर से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आप बहुत ही हम्बल हैं, बहुत ही प्यारी हैं, बहुत सुंदर भी हैं, और 52 की तो बिल्कुल नहीं लगती हैं। लगती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लगती है। शी इज अ वेरी वार्म पर्सन, और सामने से आप हाँ जी। मिलेंगी ना तो एकदम से सेलिब्रिटी वाला एक, वो नहीं तो आपको किसी मॉडल को आपने देख लिया हो एकदम से, उफ, जी जी, बहुत ही खूबसूरत। अभी मैं फरवरी में मैं आपसे मिली थी, शी इज मैंने वेरी लगाया वेरी था ना प्रिटी, उस वेरी पे प्रिटी। व्हाट्सएप पे, तो मुझे इतने मैसेजेस आए थे हुई शी। फिर मैंने इनका वीडियो भेजा, उन्होंने बोला 52 कोई विश्वास करने को ही तैयार नहीं था। मेरे लिए एक बहुत स्पेशल मोमेंट था बेहया को लेके, क्योंकि हाँ जी। उस दिन मैंने जस्ट कोइंसिडेंस था रियली कि जो मैं मुझे रजुल ने बोला था साड़ी पहन के आना, और मैं जी जो साड़ी पहन के गई थी वो ब्लैक थी, और उसका बैकलेस सा कवर पे ब्लाउज भी था, है। इट वाज सिमिलर टू जी, द कवर। तो मुझे मतलब आई सेड वाओ ये तो, एंड वो प्लान नहीं था, इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस। So that कोइंसिडेंस, was very लेकिन कितना special. अच्छा साथ साथ में आया ना। राजुल हाँ जी। प्रमोटेड एवरीथिंग सो ब्यूटिफुली, बहुत ही अच्छे से उसने आपका कवर साथ में बनाया था लगा के। Yeah. Thank you so much. It was a very, थैंक यू very सो थैंक यू मच सो special मैम, मच। session. बोथ ऑफ यू, और हम लोग बाकी बॉडी जितने बिल्डिंग भी के बहुत व्यूवर्स सेशंस हैं करते हैं, उनके भी। हाँ लेकिन जी हाँ, लेकिन मैंने बोला हम बॉडी बिल्डिंग के और फिटनेस के बहुत सेशंस करते हैं, लेकिन ये जी, अपने आप में बहुत यूनिक और स्पेशल रहा, तो that's थैंक यू सो something very मच मैम। और special. जब भी आप थैंक अगर यू कभी सो फ्री हो तो एक बार फिर से मैं और भी टॉपिक्स को लेके आपसे बात करना चाहूंगी, तो इनकेस आप जब भी आपको टाइम मिले तो प्लीज बता दीजिएगा, हम कर लेंगे। Sure, आप बताइएगा, मैं टाइम निकाल लूंगी. This is श्योर मैम, very beautiful. थैंक यू सो मच मैम। थैंक और यू सो जितने भी मच। व्यूवर्स हैं, प्लीज शेयर योर बेहया मोमेंट्स विद अस, एंड प्लीज help us in breaking the stereotypes of the society. थैंक यू Thank you Yes. सो so मच, much, ma'am. थैंक यू निधि, Bye. थैंक यू Thank Good you. रीता night, मैम, ma'am. थैंक यू सो मच। गुड नाइट। I'll Good share the night. video on IGTV, ma'am. Yes, श्योर। yes, I'd love to Okay. see that. Yeah. Bye. Okay, ma'am. Bye. थैंक यू। Bye.